हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम कमिटमेंट कंट्रोल का एक और सिनेरियो कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे को नेटिव आरपीजी के थ्रू किसी डेटा को राइट करना है तो उस केस में हम कैसे कमिटमेंट कंट्रोल को हैंडल करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि अगर हम एसक्यूएल के थ्रू कोई क्वेरी चलाकर डेटा इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस पर कमिट और रोल बैक कैसे यूज होता है, ये अभी तक हमने देख लिया। साथ में हमने ये भी देखा कि स्टार नन हम कब यूज़ करते हैं, स्टार सी एच जी कब यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें क्लियर है। बट क्वेश्चन आता है कि हमें ये कैसे, जब हमारे पास सपोज सब कुछ कोड, ऑल्दो आप कोई नेटिव आरपीजीएल में इतना लिखता नहीं है कोड, बट फिर भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे अभी भी आपको वो कोड मिलेंगे जो नेटिव आरपीजी में, मतलब राइट ऑप कोड से डेटा को राइट किया होगा, है ना। तो उन केसेस में कैसे हम कमिटमेंट कंट्रोल को हैंडल करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा और फिर हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखना जरूरी है टेबल का, कि टेबल कैसे यूज करें। ठीक है, तो मेरे पास इसके दो सिनेरियोज हैं। तो इस सेशन में मैं आपको टेबल के थ्रू बताऊंगा, मतलब टेबल होगी हमारी, उसके ऊपर हम नेटिव आरपीजी अप्लाई करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि नॉर्मल पीएफ है उस पर क्या चेंजेस होगा, मतलब दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा इससे आपको। तो अभी चलते हैं सेशंस 2 पे। मैं पहले आपको क्वेरी दिखाता हूँ क्योंकि इसकी क्वेरी थोड़ी सी डिफरेंट रही है। क्योंकि हमें जब भी हम कोई नेटिव अप्रोच पे जाते हैं तो हमारे को रिकॉर्ड फॉर्मेट की नीड होती है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेरी रन करी, क्रिएट और रिप्लेस टेबल स्टूडेंट्स टू, जहाँ पे हमारे पास दो कॉलम है, एक स्टूडेंट आईडी। प्राइमरी की आपके ऊपर है, आप रखो तो रख सकते हो, अदरवाइज हटा भी सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट नेम वेर कैर 255। और जब आपका इस टेबल में, इसको आपको यहाँ से हटाना होगा और इस जगह पे यहाँ लगेगा और ये कॉमा हटेगा। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट रहेगा जिससे आपकी ये टेबल बनेगी। ध्यान रहे, इस पैरेंथेसिस के बाहर रहेगा आपका रिकॉर्ड फॉर्मेट नेम। अब जैसे ही आप ये क्वेरी हिट करोगे तो ये क्या करेगा, टेबल को अगर पहले से क्रिएटेड है तो रिप्लेस कर देगा, और दो कॉलम होंगे उसमें, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। और रिकॉर्ड फॉर्मेट हमने क्या रखा हुआ है, स्टूडेंट्स 2R। तो ये एक तरीका है रिकॉर्ड फॉर्मेट असाइन करने का आपकी एसक्यूएल टेबल को। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस सेशन में हम क्या करेंगे, नेटिव अप्रोच को यूज करने वाले हैं। तो उस केस में हमारे को रिकॉर्ड फॉर्मेट की नीड है, इसीलिए ये वाला क्वेरी हमने चलाया और इसके थ्रू इंसर्शन परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सिंपल। तो ये क्वेरी आप ऐसे की ऐसी लिख कर अपने सिस्टम पर ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, मेरा ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। और इसकी जगह पे मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, और डेटा एक बार हम रिमूव ही कर देंगे और फिर से नया डेटा राइट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं डेटा है क्या इसमें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित1/students2। तो यहाँ पे देखोगे डेटा ऑलरेडी है बहुत सारा, तो इसको करते हैं रिमूव। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स 2, ये हो गया डिलीट, सारे रिकॉर्ड्स रिमूव हो गए 16। और आप क्वेरी चलाओगे तो आपको नो डेटा फॉर आउटपुट। ठीक है, तो ये काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं प्रोग्राम पे। प्रोग्राम बहुत ही छोटा है, प्रोग्राम में इतना कोई लाइंस ऑफ कोड नहीं रहेगा। आप देखोगे सिर्फ यहाँ पे इतने से लाइंस के हमने लॉजिक लिखा हुआ है, क्योंकि जस्ट अपना पर्पस यही है कि हम समझ सकें कि कैसे नेटिव अप्रोच के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या हम एसक्यूएल टेबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि एसक्यूएल टेबल आप यूज कर रहे हो तो आपको डिक्लेरेशन भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे DCLF, यहाँ पे फाइल हो गई, स्टूडेंट्स 2 फाइल का नेम हो गया, डिस्क, ये हमने डिवाइस टाइप डाल दिया डिस्क, यूजर्स में मैंने डाला स्टार आउटपुट। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रोग्राम में आप उसको अपडेट भी कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल कॉलन देके स्टार अपडेट लिख सकते हो। अगर आप रीड कर रहे हो तो इनपुट लिख सकते हो, स्टार इनपुट, है ना। तो ये एक प्रोसेस रहता है, बट मेरे को अभी सिर्फ आउटपुट मोड में इसको यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे आउटपुट लिख दिया। फिर हम यहाँ क्या लिखते हैं, कमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इससे पहले वाले सेशन में हमने ये अप्रोच नहीं देखी। हमने यहाँ पे क्या लिखा, कमिट। तो ये कमिट लिखा, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो फाइल को राइट करने के बाद में कमिट लिखा। ठीक है, तो ये कमिटमेंट कंट्रोल आप तभी लिख पाओगे जब आपने जो अपना मतलब जिस फाइल को यूज कर रहे हो उसके ऊपर जर्नलिंग स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो पहले सेशन में भी हमने देखा था कि जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कमिटमेंट कंट्रोल
यूज़ कर रहे हो, क्योंकि जर्नलिंग के थ्रू ही आप इसको स्टार्ट करवा सकते हो, है ना। तो ये फाइल है, मैं बता दूंगा आपको कमांड्स भी कि कैसे जर्नलिंग स्टार्ट होगी, बट आपको क्या करना है, उसी फाइल को यूज़ करना है। तो मेरी इस पे जर्नलिंग ऑलरेडी हुई हुई है, तो मैंने इसको यूज़ किया। अब फाइल डिक्लेयर हो गई, उसके बाद में सिंपल आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको फील्ड असाइन करनी है, जैसे मेरे को इसी टेबल के स्टूडेंट आईडी को असाइन करना है 50 पे, तो मैंने 50 असाइन कर दिया। और 50 असाइन करने के बाद में अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सिंपल राइट ऑफ कोड के थ्रू राइट कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना राइट ऑफ कोड, और इसके बाद में आ गया कमिट। कमिट का कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इन बिटवीन अगर आपने डीबग में कैंसिल कर दिया सिर्फ इस लाइन के बाद, तो फिर वो कमिट नहीं होगा, और कमिट नहीं होगा तो सेशन लॉग ऑफ करके वो डेटा वापस रिमूव हो जाएगा। ये सब प्रोसेस तो वही रहेगा, बस अप्रोच अलग है। अप्रोच अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम फाइल डिक्लेरेशन के टाइम पे हमें ये देना होगा कमिट, ठीक है, और यहाँ पे भी कमिट। और ये कमिट तभी एक्सेप्ट होगा जब आपने अपना प्रोग्राम, सॉरी, आपने अपनी फाइल को अगर जर्नलिंग स्टार्ट किया हुआ है तो ही ये अलाउ करेगा। पहला पॉइंट तो ये है। बट इसमें एक पॉइंट और है जो मोस्टली लोग फेस करते हैं इशू, और वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है एक्चुअल इशू, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, इसको लिख देते हैं कमिटमेंट कंट्रोल नेटिव अप्रोच, ठीक है, ये हो गया। अभी इसको करेंगे हम सेव, और करते हैं डिबग में कंपाइल, dbg view स्टार सोर्स, और ये मैंने किया इसको कंपाइल। तो कंपाइल, ओके, कंपाइलेशन फेल है, सेम वही रीज़न, मेरा स्टोरेज का इशू। मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ, वर्क obj स्टार ऑल शर्मित वन। जैसा हम पब्लिक सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टोरेज का इशू रहता है, इस वजह से हमें अननेसेसरी कोड मुझे बार बार रिमूव करना पड़ रहा है। तो मैं क्विकली उसको रिमूव करके और फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने उन सब अननेसेसरी कोड्स को रिमूव कर दिया। अब फिर से हम इसको एक बार ट्राई करते हैं डिबग करने का, dbg view स्टार सोर्स, ठीक है, इसको करेंगे कंपाइल। अभी ये कंपाइल हो गया, ठीक है, कंपाइलेशन में कोई इशू नहीं है इस टाइम पे। बट जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को कॉल करूंगा ये ब्रेक हो जाएगा, देखते हैं। तो अभी के लिए मैं जस्ट आपको डायरेक्टली कॉल करके दिखा रहा हूँ, बाद में फिर हम इसको डिबग में लेके भी देखेंगे। तो अभी इसको करते हैं कॉल। जैसे ही प्रोग्राम कॉल हुआ तो यहाँ पे मैसेज आया, एरर मैसेज, CPF4326 appeared during open for the file students2, ठीक है। तो अब इसका अगर आप डिटेल देखोगे तो यहाँ पे F1 लेके इसकी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हो। बट मैं अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ये रीज़न क्या है, क्यों ये ऐसा। अभी जैसे आप यहाँ लिखा हुआ अभी देखोगे, RPG प्रोसीजर दिस इन प्रोग्राम दिस एंड दिस रिसीव द मैसेज CPF while performing on an implicit open operation on file, the file actual file is this। तो होता क्या है, जब भी हम कमिटमेंट कंट्रोल यूज कर रहे हैं, तो पहला तो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि आपकी फाइल जर्नल्ड होनी चाहिए, बट ये इशू उसकी वजह से नहीं है क्योंकि मेरी फाइल ऑलरेडी जर्नल्ड है, ठीक है। जर्नल्ड है फाइल, उसके बाद में ये एरर क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे हम कमिट ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, और कमिटमेंट को जब भी आप यूज कर रहे हो तो आपको फाइल को पहले लॉक करना होगा। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो उस केस में वो हमेशा ये एरर देगा। तो कैसे करेंगे इसको, इसके लिए हमारे को कमिटमेंट कंट्रोल स्टार्ट करना होगा। तो strcmp_ctl, ये आपकी कमांड है, strcmp_ctl, इस पे आपको लेना है F4। यहाँ पे आप लॉक लेवल, अब ये लॉक कैसे होगा, यहाँ पे लगा दो बस *chg, जैसे हम कमिट ऑप्शन में लगाते थे कमिट इक्वल्स टू स्टार नन, वैसे यहाँ पे डाल दिया *chg। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि हमारा जो फाइल है वो *chg लेवल पे लॉक्ड है, और अब आप उस पर कमिटमेंट कंट्रोल यूज कर सकते हो। तो अभी करते हैं एंटर। जैसे एंटर किया कमिटमेंट कंट्रोल स्टार्ट हो गया। फिर से अगर वही क्वेरी कमांड हिट करूंगा तो वो दिखाएगा कि ऑलरेडी एक्टिव, अभी एक्टिव है। इस केस में हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये मैंने किया। अभी फाइल में डेटा देखते हैं पहले, फिर इसके बाद में इसको कॉल करेंगे। तो फाइल में डेटा ब्लैंक है, मतलब ठीक है। अभी करा इसको कॉल और इसने रिकॉर्ड राइट कर दिया। फाइल चेक करते हैं फिर से, 50, ठीक है। सिर्फ हमने स्टूडेंट आईडी फिल किया था इसलिए स्टूडेंट नेम ब्लैंक है, और आप चाहो तो दोनों वैल्यूज़ को भी एक साथ प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि हमारा जो नेटिव अप्रोच है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, और ये वही है, मतलब
अगर आप इसका सेशन ऑफ भी कर लोगे तो भी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि आपने कमिटमेंट कंट्रोल सेट किया हुआ है। ठीक है, तो वो डेटा रिटेन रहेगा जब तक आप उसको खुद से डिलीट नहीं करोगे, तब तक वो डेटा बना रहेगा। ठीक है, और सेशन सारे ऑफ करके आप चेक कर भी सकते हो। तो मेनली हमने इस सेशन में क्या देखा, मेनली हमने ये देखा कि इससे पहले वाले सेशन में सिर्फ हम एसक्यूएल के थ्रू ही ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, कमिट वगैरह, है ना। बट अब हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया आरपीजी का, उसमें नॉर्मल जो पहले हम यूज करते थे राइट ऑफ कोड, अपडेट ऑफ कोड, इनके हेल्प से कमिटमेंट कंट्रोल परफॉर्म करवाया। ठीक है, और एक फाइल में डेटा इंसर्ट करवाया। उसी तरह से आप अपडेट करवा सकते हो जो भी आपका ऑपरेशन है वो। और यहाँ भी कमिटमेंट कंट्रोल का वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो पहले था, जस्ट हम ना अपना हमारा जो अप्रोच है वो चेंज हुआ है। ठीक है, अगर आप एसक्यूएल के थ्रू कर रहे थे तो कोई इशू नहीं आता, बट इसके थ्रू कर रहे हो इशू इवन तब भी नहीं आएगा। दोनों केस में आप कर सकते हो क्योंकि अब आपको पता है दोनों मेथड। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी फाइल जर्नल्ड होनी चाहिए जिस पे भी आप कर रहे हो। तो कैसे होगा, मैं कमांड फिर से बताता हूँ, मैंने पहले सेशंस में भी बताया था। तो यहाँ पे लिखते हैं CRT JRN RCB। सबसे पहले आपको रिसीवर बनाना है, RCB। इस पे F4 लेना है, यहाँ पे आपको रिसीवर का नेम देना है और लाइब्रेरी का नेम देना है। बस इतना देके आपको एंटर हिट करना है, आपका जर्नल रिसीवर बन जाएगा। रिसीवर बन गया, उसके बाद में हम बनाएंगे CRT JRN, जर्नल बनाएंगे अभी। तो F4 करा, यहाँ पे क्या होगा, जर्नल का नेम आएगा, लाइब्रेरी आएगी और रिसीवर का नेम। इसीलिए रिसीवर पहले बनता है क्योंकि यहाँ पे रिसीवर अटैच करना होता है। तो रिसीवर नेम और यहाँ पे आ जाएगा अपना लाइब्रेरी फिर से। ठीक है, इतना करके एंटर करोगे, ये भी आपका बन जाएगा। अभी हमने क्या बनाया, रिसीवर बना लिया, जर्नल बना लिया। अब उस फाइल पे जर्नलिंग बस स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए कमांड है आपके पास strjrnpf F4, और यहाँ पे आपका आ जाएगा फिजिकल फाइल का नेम, लाइब्रेरी का नेम, और यहाँ मेंशन करना है जर्नल। सिर्फ जर्नल इसलिए क्योंकि जर्नल रिसीवर हम ऑलरेडी अटैच कर चुके हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जर्नल का नेम और यहाँ आ जाएगी लाइब्रेरी, और बस सिंपली एंटर करोगे तो आपकी जो फाइल है वो जर्नल हो जाएगी। तो पहला रिक्वायरमेंट तो ये था कि आपकी फाइल जर्नल्ड होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आप जब भी फाइल डिक्लेयर कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये कमिट मेंशन करना है। कमिट मेंशन करोगे उसके बाद में आप फिर पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी कमिटमेंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब आप इसको कॉल करोगे, अगर आपका वो ओपन एरर आएगा, और वो फॉर श्योर सबके आएगा, तो उस केस में हमें ये वाली कमांड रन करनी पड़ेगी पहले। तो आप चाहो तो CL के थ्रू कॉल कर सकते हो। ये कमांड रन करके मैं कमांड दिखाता हूँ, ये strcmtctl स्टार्ट कमिटमेंट कंट्रोल, और लॉक लेवल आप डालोगे *CHG पे। तो जैसे ही आप इसमें और भी लॉक लेवल होते हैं वो आप देख सकते हो, बट अभी मैं आपको सिर्फ *CHG के लिए बता रहा हूँ। तो आप *CHG डाल दोगे तो ये आपका जो है वो कमिटमेंट कंट्रोल स्टार्ट कर देगा। वैसे ही हमारे पास एंड CMTCTL भी होता है जिससे कमिटमेंट कंट्रोल एंड होता है। ठीक है, और इसमें कोई पैरामीटर नहीं जाता, बस आप ये एंटर करोगे तो ये कमिटमेंट कंट्रोल को एंड कर देगा। तो ये जब आप अगर आप किसी चीज़ पे इसको ऑफ करके यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे आप ये एंड कमांड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली हमने देखा कि कैसे हम नेटिव अप्रोच के थ्रू कमिटमेंट कंट्रोल को, सिर्फ कमिट ऑप्शन के लिए अभी हमने देखा कि कमिट ऑप्शन पे कैसे वर्क किया जा सकता है। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा और आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।